खबरें में खुश आमदीद, मेरे साथ आर उम्मीद बड़ी साबर, मैं हूं सईद कादिर। रन डाउन, शाह महमूद कुरैशी साहब को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया, MP और समथिंग, पर वो गैर अहम है, गिरफ्तार कर लिया गया उन्हें, एक सिलसिला जो जारी है। नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं, इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि वो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नहीं हैं। और फिर उधर मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया है। वो फरमाते हैं कि साख डार की वजह से जो है वो इदारों की निजकारी नाकाम रही। वो किसी ने कहा था, लो वो भी कहते हैं कि ये बेनंगो नाम है, ये जानता अगर तो लुटाता ना घर को मैं। तो मगर ही इज़ बीइंग एक्यूज्ड फॉर ऑल दी बैड रीजंस। मोहम्मद ज़ुबैर साहब की बात करेंगे जो निजकारी के चेयरमैन भी रहे हैं, और उसमें क्या हुआ था वो भी आपको याद दिलाएंगे। कराची में बेशुमार आतिशजदियाँ, बड्डी साहब 1935 अब तक 2023 में आतिशजदियाँ हो चुकी हैं। और शायद हम आपको ये भी बताएं कि कितनी बिल्डिंग जो वहाँ को कराची बिल्डिंग अथॉरिटी बता चुकी है कि इनको गिरा दो, मगर वो तो अब हम इंसानों पे ही गिरेंगी। जी बड्डी साहब, ये कुरैशी साहब को फिर गिरफ्तार कर लिया इन्होंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसा गुजारिश ये है कि आपको याद होगा साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट की ऑनरेबल जज साहबान ने 3 नुकरी बेंच ने इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की ज़मानत ली, और उन्होंने कहा ये केस बनता ही नहीं बादिउल नज़र में। उसके बाद जब चल के लेकर गए तो उस पर पिंडी DC जो RO या DCO लगाते हैं या DRO लगाते हैं, उन्होंने उनकी नज़रबंदी 15 दिन के आर्डर कर दिए। ख़त्म हुआ तो जो वहशियाना तरीके से इंसानी हकूक़ की पामाली करके 2 दफ़ा जो वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के रहे, एक सोबर सियासतदान शाह महमूद कुरैशी को जो मनाजर कैमरे ने कलमबंद किए, कैसा वो हर आंख अखबार है कि ये वतन अजीज़ में ला कानूनी है हमारे पास आइन की जो कानून की धजकियां उड़ाई जा रही हैं, ये क्यों किया जा रहा है? जार के वीडियो बनवाई गई। कई सब अब ये जो शाह महमूद कुरैशी साहब है ना, इनकी हम वीडियो भी पूरी दिखाएंगे, इनकी गुफ्तगू भी सुनाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि निगरान हुकूमत और इंतज़ामिया ने यह अहद कर लिया है कि हमने सुप्रीम कोर्ट की कोई बात नहीं माननी, आइन और कानून को कुछ नहीं समझते, और तरीके इंसाफ की पूरी जमात को। ये बड़ी साहब आपसे हमने देख रहे हैं, एक बंदा जिसको आपने 2 दफ़ा वज़ीर ख़जाना ख़ारजा बनाया, और ये इनको द वे ही इज़ बीइंग टेकन अवे। कादी साहब साइफर केस में ज़मानत है, नहीं बड़ी साहब, 9 मई के केस में मैंने माना 9 मई गलत, 100% गलत। जिस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब की तस्लील की गई या जेल के खाते से या अदालत के खाते से जहां भी किया गया, हमें तो पूरा मुल्क जेल नजर आता बादिउल नजर में। अल्लाह रहम करे इस कौम पर। कादी साहब, ये कभी मनाजर ज़ियाउल हक में आते तो अच्छे थे, एक जमहूरी दौर में आएंगे तो आप तो जमहूरियत के बड़े अलमदार हैं, मेरे जैसा भी आदमी अलमदार। मैनू जमहूरियत का बुखार मेरा गया जी उतर। यहाँ एतजाज एहसन साहब ने कहा था कि अगर एक सरकारी एहलकार मुझे आके टच करता है और टच करके कहता है कि आप अंडर अरेस्ट हैं, तो एंड इफ आई एम वॉकिंग विदाउट रेजिस्टेंस विद यू, तो आई कैन बी टेकन अवे, एनीबॉडी कैन बी टेकन अवे। कादी साहब, जमहूरियत के में एक खातून अपनी बहू, उस घर में छापा मारा गया, उसके ट्विंस बच्चे थे 6-6 साल के। उधर पूरे मुल्क में गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है, और तेजी से कागजात मुस्तरद करने से लेके तेजी से पहले इमरान खान की जेल में गिरफ्तारी पे गिरफ्तारी, और ये जान के मनाजर दिखाए गए हैं कि लोग डरे, खौफजदा हो। नहीं यार, काम ये करो, लोग आपकी इज्जत करें, कानून का एहतराम करें। डर रहे हैं लोग। कादी साहब, अगर फिर आप माइक लेके जाओ, हम असल अगर सर्वे देंगे तो लोगों को नागवार गुजरता है। वो कहते हैं ये बाइस्ड है। खुद इनके जो रिपोर्टें बना रहे हैं, इनसे पूछें कि यार खुदा को हादर ना जान के बताओ, कौम को क्यों इस नफरत पे जला रहे हो? शाह महमूद कुरैशी जैसे सोबर आदमी से सलमान अकरम राजा आइनी माहिर को आप रोक रहे हो। PTI का जो भी है रिटर्निंग अफसर आता ही नहीं है, और रात को मुबैना तौर पर जो हुकूमत बनाने के ख्वाब देख रहे हैं उनके घर जाते हैं। ये RO या AROs या DROs पता नहीं क्या है, मुझे तो ये धांधली की एक नई आजाद लगी है। अच्छा भट्टी साहब, ये जो आप बता रहे हैं, ये जो आले खाना के साथ हो रहा है, ये भी सुना है कि कम मर्तबे वाले लोग नहीं थे। कादी साहब, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मैं नून लीग को खुसूसन मैसेज और पीपल्स पार्टी को दे रहा हूँ, याद रखें ये दौर तुम्हारे पर भी आएगा।
और आता रहा है। और एक खबर दे दूं, और हम आपके हक में बोलते रहे। और नहीं, हम फिर भी बोलेंगे अगर इनके साथ जुल्म, ज्यादती, नाइंसाफी हुई। साफी का काम ही हकायक अवाम के सामने लाना है। इनकी खुशनुदी के लिए हम नहीं बोलते सियासी जमातों की कि इन्हें क्या अच्छा लगता है क्या बुरा। सच देखा, उसे काउंटर चेक किया, अवाम तक ले जाए, फैसला अवाम करे। दूसरी बात, अब क्या वजह है शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार करने की? पहले आपने 80% पीटीआई के लोगों पे गिरफ्तार कर लिया, या रूपोश हो गई, या जेलों में डाल ले, या उनकी जिंदगी अजरन कर दी, मुल्क की जमीन तंग कर दी गई। क्रॉस दी बोर्ड पीटीआई जहां निशान आया आपने उसको निशान इबरत बनाने की कोशिश की, लेकिन रब्बुल इज्जत उसकी इज्जत में इजाफा करता जा रहा है। अब आपको खबर दूं, जो दूल्हा बनना चाह रहे हैं, जो मुल्क के दूल्हा बनना चाह रहे हैं, मुल्क का उकाब अपने सर पे लेना चाह रहे हैं, उन्होंने चंद दिन पहले किसी को मैसेज भेजा है, वो साड़ी हालत बड़ी पतली जे, अल्लाह का वास्ता सी सिंगल मेजोरिटी भी नहीं लै रहे, साढ़े लिए ज्यादा जोर लाओ। काजी साहब मैं ये खबर दे रहा हूं, खबर उन्होंने कहा हमें अपनी रिपोर्ट सुनाई है कि हम इलेक्शन नहीं जीत सकते, तो मरियम हमारी जो ख्वाहिश है कैसे वजीर आला पंजाब बनेगी, मुबैना तौर पे ख्वाहिश है, वो तो बने 100 दफा बने, हम उन्हें भी मरियम साहब। ये आप बहुत सियासी बातें करते हैं, मैं एक गैर सवाल कर लूँ आपसे। हुक्म करे, मैं तो मिसाल के तौर पर शोकेस में से वो प्रोडक्ट तो उठा लेगी जो बड़ी बिकने वाली है, बड़ी बिकने वाली है। जो सुना है कि उसकी जगह प्रोडक्ट रखने की कोशिश है, उसे देख के लोग सर पे जूते रख के भाग जाते हैं कि सानू इतनी चीज। काजी साहब मैंने पहली दफा ताकत को, जुल्म को शिकस्त खाते हुए देखा है। शाह महमूद कुरैशी जैसे लोग, परवेज लाई साहब के बारे में तासुर था कि वो नहीं जाएंगे। पूरी पाकिस्तान दुनिया को आपने क्या मैसेज दिया कि आप अपना वजीर खारजा जो आपकी मुल्क की अपनी खारजा पॉलिसी भी जाके बयान करता रहा, उससे एक थानेदार और सिपाहियों से आप धक्के दिलवा रहे हो, मार पिटवा रहे हो पूरे, ताकि आप भी डर जाए, मैं भी डर जाऊं, कोई बंदा सच भी ना बोले। अब ये क्या चाहते हैं निगरान हुकूमत? डॉक्टर का काम ना करे, साफी साफत ना करे, ब्यूरोक्रेसी इनकी गुलाम बन जाए, साफी वो बोले ये जो ये चाहे। भाई आप अगर गलत चाह रहे हो तो मैं मुझे उसका हिस्सा क्यों बना रहे हो? आप मुझसे इख्तिलाफ करो। मैं एक और भी बात करता हूं, इस मैसेज का डू यू थिंक कोई खौफ आएगा? नहीं, खौफ क्या, खौफ तो लोगों को खुद उतार रहे हैं बड़ी साहब। और मेरी बात सुने, वो जो पुराने ज़माने के मल्ले के बदमाश होते सन ना, वो कहते सन यार मारे तो डराया चंगा है। ये जो डर आप लोगों के दिल से निकाल रहे हैं ना, ये इस तरह नहीं चलता काम। तो जनाब काकड़ साहब, अगर आप ये मनाजर देख रहे हैं तो यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू आर द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ दिस कंट्री। काकड़ साहब से एक सवाल करता हूँ, मेरे तो वजीर आज़म वही है ना, वो बेशक निगरान है, बहरहाल है तो है ना। तो क्या खुदा ना खास्ता काकड़ साहब ये आपके साथ हो, या नवाज शरीफ साहब के साथ हो, या आसफ अली जरदारी साहब के हो, तो क्या ये ठीक है? नहीं, गलत है। अगर कल कभी हुआ था वो भी गलत था, आज हो रहा है ये भी गलत है। और इससे आज जितनी मैंने तरीके इंसाफ के लोगों को तवाना बाहिम्मत देखा है, एक बंदे का मुझे फोन आया कि सर मेरे घर पुलिस आई है तो मैं 3 दीवारों से। अच्छा, एक फुटेज और भी आपको दिखा देते हैं, जरा थोड़ा सा टेस्ट बदलें, बड़ा बैड टेस्ट में हो गया। सुना, दिखाएं जी। ये एक एसपी को हमजा शहबाज, मेरे तो दोस्त है और मुझे नून लीग में सबसे पसंद है, डांट रहे हैं उंगली पीछे, गो बैक, डोंट टच मी। ये क्या कह रहे हैं? पीछे एसपी साहब है, एसपी कप्तान होता है। ये अपने ओहदों की उधर आपने शाह महमूद कुरैशी को एक इंस्पेक्टर से, ये देखे डोंट टच, ये उंगली का क्या मतलब है? ये तो पैर है। मैं एक बड़ी सा बात, व्हाट इज दिस? मेरी अच्छा, हमजा साहब ने भी यही सुनू, कल परसों अपनी पार्टी पर भी फट पड़े हैं, बहुत तकरीर की है, गो के नून लीग सुना वहां पे बड़े उन्होंने कहा कि जी आप लाडलों को दे रहे हैं, जिन्होंने कुर्बानी दी उन्हें नहीं दे रहे टिकटें, तो बहुत नुकसान होगा। ये हमजा शहबाज साहब ने मुबैना तौर पर खबरें, कुर्बानी जिन्होंने इस मुल्क के खजाने की कुर्बानी दी, इस मुल्क की मैशत की कुर्बानी दी, ये उंगली जिबा किया, ये अफसर की तरफ उंगली करना, ये क्या तस्लील नहीं है ओहदों की? बड़ी साहब बात ये है, इस ब्यूरोक्रेसी ने अपनी तस्लील खुद करवा ली। एग्रीड। मैं आपको बताऊं, हम जब जवान थे ना, हमें अंग्रेजी करके तो कहते ले तैयारी हो जाती, सीएसएस कर, नहीं ना सिर्फ ये सीएसएस, फिर हाथ से पीछे किया, डोंट टच मी नॉट व्हाट। तो दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी को धक्के दे रहे हो यार, ये दोहरा म्यार, ये दोहरा कानून। मतलब ये कि मुलजिमान, मनी लॉन्ड्रर, उनके आगे ब्यूरोक्रेसी। अच्छा, मुझे ये पिंडी के
डीपीओ या जो आरपीओ है उन पे दुख हो रहा है। यार आपकी फैमिली नहीं है, आप क्यों गैर कानूनी हकामात मान रहे हो? आप जाके कहो भाई मैं एक शख्स को बिला वजह गिरफ्तार नहीं करूंगा, आईनी तौर पर मुझे ओएसडी कर दो। साहब चंद शरीफ लोगों ओएसडी हो गए ना मैक्सिमम, चंद शरीफ लोगों को छोड़ के हमारे यहाँ जो तकलीफ, ये करप्शन के रिपोर्ट बन गए हैं, करप्शन के रिपोर्ट हैं। ये देखे ना काजी साहब, थोड़ा सा आप शाह महमूद कुरैशी नहीं इधर देखें, ये मुस्लिम लीग नून का है। और जिस तरह बख्तर बंद गाड़ी में, क्या ये खुदा ना खास्ता दहशतगर्द है? अल्लाह ना करे ये मुल्क दुश्मन है आपसे। अगर मुल्क दुश्मन था तो फिर 2 दफा आपको आपने वजीर खारजा क्यों बनाया? मैं यकीन आप करें कि मैं जब खान साहब से मुलाकात आखिरी दफ़ा हुई, आप भी थे शायद या नहीं थे, तो मैंने अपनी रिजर्वेशन इवन सब ये देखिए पुलिस कैसे झड़प रही है यार, खुदा के लिए ये मुहाफ़िज़ है, क्या कर रहे हैं ये मुहाफ़िज़? कभी काजी साहब मुहाफ़िज़ कभी लूटते भी हैं, कभी मारते भी हैं। ये तो मैं इन्हें देख के तो मुझे ये एहसास होना चाहिए कि मैं सेफ हूँ। ये मोनोपोली ऑफ वायलेंस नहीं है, ये मोनोपोली ऑन क्रिमिनलाइजेशन है, या मोनोपोली ऑफ ये क्रिमिनलिटी कुरैशी को नहीं दिया, आपने मुल्क की सुप्रीम कोर्ट को धक्के दे रहे हैं मुबैना तौर पे, हाई कोर्ट को दे रहे हैं, मुल्क के आइन को दे रहे हैं, कानून को दे रहे हैं। आपने इंसाफ का दरवाजा बंद कर दिया है 99%। और ये जो हमारी निगरान हुकूमत है, मैं इनसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हजूर ये तो दौर गुजर जाएगा और उतना भी जे लंघ गई हैं तेर उतना भी नहीं ठहर दियाँ। कल आप भी अकाउंटेबल हो सकते हैं, आपसे भी पूछा जा सकता है कि आप इन एग्जीक्यूटिव पोस्टों पर बैठ के ये क्या कर रहे थे। तो प्लीज बैलेंस रखें। मेरे ईमान का हिस्सा है, जो ये जुल्म करा रहा है उनके साथ होगा और जल्द होगा, इसमें ज्यादा ताहीर नहीं। हम किसी के बारे में कोई बुरी दुआ नहीं मांगते, लेकिन हम ये कहते हैं भाई अल्लाह भी तो है ना। देखे काजी साहब, वादिया कहा गया मोमिन ना इंसाफी नहीं कर सकता, जुल्म नहीं कर सकता, ये अल्लाह कहता है ना। मोमिन ना इंसाफी और जुल्म नहीं कर सकता। ये क्या है भाई? आप क्यों झूठे पर्चे देते हो तो अगर साबित हो गया झूठे तो खारिज करो। सिर्फ और सिर्फ 16 एमपीओ के तहत या 3 एमपीओ के तहत सिर्फ और सिर्फ ये पीटीआई के लोग ही हैं और सब दूध से नहाए हुए हैं। जो कब्जा ग्रुप है, जो मनी लॉन्डर है, जो अरबों रुपए कमा रहे हैं और आजकल कमा रहे हैं। काजी साहब मैं कुछ सालों पहले की नहीं बात कह रहा। अच्छा बड्डी साहब, मैंने एक आपसे सवाल किया था, मैं उस सवाल पे आगे जाता हूँ। ये हमने कि ये नहीं इस तरह, अरे आपने अरेस्ट करना था तो देयर कुड हैव बीन अ वेरी डिसेंट वेज ऑफ डूइंग दिस प्रीपॉस्टरस। साहब ये जेल में भी जाके गाड़ी में डाल सकते थे, ये मनाजर क्यों बनवाए गए? सिर्फ मैसेज देने के लिए पाकिस्तान की कौम को, होए तुम गुलाम हो, हमारी ख्वाहिश के बरखिलाफ चलोगे तो धक्के मारेंगे। नहीं, ओ अक्ल के अंधो, इससे जो उसके साथ नहीं है वो भी उसके साथ हो जाएगा। ये मनाजर देख के लोग इबरत नहीं पकड़ रहे, मोहब्बत पकड़ रहे हैं किसी की, मगर मत किसी ने किया ना, कॉमन सेंस इज द मोस्ट अनकॉमन थिंग। आगे चलते हैं बड्डी साहब। इरफान सिद्दीकी साहब फरमाते हैं कि नवाज शरीफ साहब वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नहीं हैं। पहले उनका जरा शॉर्ट सुन लेते हैं। तो फिर ये करोड़ों लोगों के इसरार पे बनाया जाएगा उनको? बड्डी साहब 24 करोड़ लोग चाहते हैं, क्या मसला है? जरा मोहतरम इरफान सिद्दीकी साहब का मुझे तारुफ तो करा दे, ये क्या है यार? बहुत अच्छे कॉलमिस्ट हैं ये। अच्छा सहाफ़ी भी हैं? सहाफ़ी भी थे, अब तो पॉलिटिशियन है ना। अब तो मुझे लग रहा है नवाज शरीफ के नुमाइंदगी कर रहे हैं, सेनेटर हैं, वजीर भी रह चुके हैं गालबन। अच्छा सेनेटर भी हैं और सहाफ़ी रहे हैं, अब मतलब सहाफ़त नहीं कर रहे। आप साफ़ी हम तो ये फरमा रहे हैं उन्होंने वज़ीर आज़म की ख्वाहिश नहीं की। मेरे मोहतरम प्रोटोकॉल तो आप PM का ले रहे हैं। चंद दिन पहले इन्हीं साहब ने, इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा कि 9 मई वाले लोगों पर पाबंदी, जमात पर भी बंदी लगा दो। जमात पर, पूरी जमात पर 25-30 करोड़ जितना उसकी अक्सरियत वोट है। कौन कह रहा है? ये इरफान सिद्दीकी साहब ने फरमाया एक प्रोग्राम में। मेरे नहीं, खुदा ना ख्वाहिश, मेरे लिए तो काम में बैठे थे नहीं, मैं नहीं बैठा था। मैं इतने बड़े लोगों के साथ, आजकल तो वैसे ही आती है भाई, साफ़ी को बिठाओ, इसको नहीं बिठाओ, ये बाइस्ड है, ये नहीं बाइस्ड, वो एक लंबी कहानी है। इन्होंने कहा जमात पर पाबंदी लगा दो। अच्छा काई साहब, 9 मई की मज़म्मत इमरान खान ने भी की, मैं भी की, आप भी कह रहे हैं, लेकिन क्या जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया उनके खिलाफ कोई कानून नहीं है? वो भी तो रियासती इदारा था। काई साहब मैं आपसे जवाब लेने लगूँ, जिन्होंने मॉडल टाउन में ताहिरुल कादरी मिनाजुल कुरान पर हमला करके नहीते बुजुर्गों, बच्चों और हामला औरतों पर गोलियां चलाई, क्या उनके खिलाफ कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए? जिन्होंने गलत किया, परवेज मुशर्रफ ने मार्शल, लेकिन जब आर्मी चीफ को आपने गिरफ्तार करने के लिए कराची भेजा, एक पाकिस्तान के सबसे मजबूत अदारे से जो मुल्क का मुहाफ़िज़ है, पाक फौज,
उसके आर्मी चीफ का जहाज आपने कराची नहीं उतरने दिया तो वो अदारे पर हमला नहीं था। आज मैं कादी सही से ये सवाल कर रहा हूं। बड़ी साहब, मैं तो एक मामूली आदमी हूँ, आपसे खबरें लेके अवाम तक पहुँचाता हूँ। मुझे इसका आज जवाब दें। आर्मी चीफ थे ना उस वक्त, तो पाकिस्तान फौज के आर्मी चीफ थे, हमारा सबसे महफूज अदारा ना वो नहीं है तो हमारा वजूद ही नहीं है। उसे जहाज नहीं उतरने दिया तो वो आपने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, आपने दाता थे मिनाजुल कुरान पर किया। क्या इनके खिलाफ कोई कानूनी हरकत में आता है? इरफान सिद्दीकी साहब ने कभी उस बारे में कभी फरमाया है? जरा मेरी रहनुमाई करें आप, तो लगता है उन्हें ज़्यादा कुर्बत है। साहब, मैं आपको ना कुछ तारीख की बात बता देता हूँ। बिहार के एक चीफ मिनिस्टर थे, वो बहुत मशहूर, तो वो चीफ मिनिस्टर से पहले ना सियासतदानों के कंटुटे थे। तो एक दिन उन्होंने सोचा कि मैं इन्होंने क्यों वजीर बनवाना हो, मैं आप क्यों ना बनूं। तो ये जब आप रिएक्शन को और रिएक्शनरी फोर्स को आप स्पॉन्सर करते हैं तो वो आप पर अटैक करती है। ये लिखी पड़ी बात है। मगर मैं अब आगे चलता हूँ। हजूर हमजा शहबाज साहब की मैं बड़े धीमे आदमी हैं, वो उन्होंने सुना है कि कोई तकरीर करके कुछ बीन्स स्पिल किए हैं, अपने ताया के सामने कोई बातें की हैं उन्होंने। नहीं, खुल के कहा उन्होंने, कहा अच्छा, इंसाफी कर रहे हैं, कुर्बानी देने वालों को आप इग्नोर कर रहे हैं, टिकट मेरे और मेरे लोगों को आप दूर करें, आप जाएं। मैंने तो मैंने अवाम की सियासत की है, मैंने ड्राइंग रूम की सियासत नहीं की। ये हमजा शहबाज साहब ने कहा है, गो के नून लीग ने तरदीद किया, लेकिन जिम्मेदार जराए का दावा है कि उन्होंने बाकायदा तकरीर की है कि आप ये ना करें। असल बात है, ये इरफान सिद्दीकी साहब काबिल एहतराम हमारे बुजुर्ग हैं, तो हमने मान लिया 9 मई गलत है, सारी दुनिया मानती है, किसी एक साइकिल का भी नुकसान। मुझे मेरे इनसे सवाल आप पहले मेरे कहने पे एक गुजारिश है मेरी आपसे, एक रिक्वेस्ट करूँगा, आप इरफान सिद्दीकी साहब से एक मुतालबा करें कि जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया उस जमात के बारे में क्या ख्याल है। हम ये नहीं कहते पाबंदी लगाओ, जिन्होंने आर्मी चीफ, जिस वक्त आर्मी चीफ थे परवेज मुशर्रफ साहब, मरहूम अब तो बहुत हो गया, एयरपोर्ट में उनका जहाज नहीं उतरने दिया, कराची गिरफ्तार करने के लिए पुलिस भेजी, क्या अदारे पे हमला नहीं था। जिन्होंने सानिया मॉडल टाउन पे नहिते बुजुर्ग बच्चों को दुरूद पाक पढ़ते हुए, का कुरान पाक पढ़ते हुए गोलियां चलाई, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है? मुतालबा करें आप। इसमें एक बात नहीं, प्रोग्राम नहीं आगे बढ़ेगा, आप ये मुतालबा करेंगे। जो जहाज का मामला था ना, उसमें तो मैं ये कहूँगा कि ठीक है, उसको ना उतरने देना एक बड़ा गलत बात थी, लेकिन जो मार्शल लॉ था, अनकॉल्ड फॉर था, वो अनफॉर था, तो मार्शल लॉ नहीं लगाना चाहिए था। और आप PM अगर ऑर्डर दे रहे थे कि जनाब ये इसको रिमूव करें और वो भट्ट साहब को लेके आएँ, तो लेकिन बात यह है कि मसलन ये है कि जब आपने बागों को पानी देना होता है तो जरा देख लें पानी कितना है हमारे पास। मैं फिर अर्ज कर सकता हूँ मैं तो आपके आगे, इरफान साहब से मुतालबा करें, माशाअल्लाह के तो साफ़ी कभी हक में हो ही नहीं सकता, ये तो तसव्वुर से भी बाहर है। जो आर्मी चीफ को गिरफ्तार कराना, सुप्रीम कोर्ट पर हमला करना, मॉडल टाउन में दरूद पर पढ़ते हुए करने वालों को इरफान सिद्दीकी साहब से मुतालबा करें कि उनके बारे में इनके क्या तासुरात हैं। अच्छा भट्टी साहब, थोड़े से आपकी बात बिल्कुल 100% नहीं, आप उनसे कहिए, कह दें सर उनके बारे में भी अपनी राय से। बिल्कुल वो एक डेमोक्रेट हैं, एक बड़े सुलझे हुए आदमी हैं, बड़ी शुस्त और खूबसूरत तहरीर है उनकी, और मुझे अच्छी बात ये लगती है कि वो सियासत में आगे, पता नहीं अभी कॉलम उनका आता है या नहीं आता, आई डोंट नो, वाई वक्त तो हम नहीं देखते, आता है हाँ कॉलम तो खैर वो लिखते हैं। तो मेरा ख्याल है उनको अब सियासत ही करनी चाहिए। और एक और भी मेरी रिक्वेस्ट है, भट्टी साहब एक और रिक्वेस्ट है कि कोई बात नहीं, जो ये बोरिस जॉनसन था, ये पहले रिपोर्टर था, ठीक है, उसके बाद ये प्राइम मिनिस्टर बन गया। हमारी ख्वाहिश हमारी ये है कि जब आप पार्टियों से खिदमत करते हैं या उनसे ओहदा ले लेते हैं, मैं उन साफियों से मुखातब हूँ, आप तोशाखाने से गाड़ियाँ भी ले लेते हैं, तो आप उस पार्टी के तर्जुमान बन के आया करें, इंडिपेंडेंट साफी ना बना करें। लिहाजा अभी क्या जी हमने क्या दिखाना, हाँ आगे बढ़ना है हमने। साहब मैं सिर्फ एक सेकंड, मेरी गुजारिश है, निसार उस्मानी अल्लाह जन्नत नसीब करे, PFJ के सदर नहीं हैं, हमारे लिए आइडियल है सहाफ़त में डॉन। वो कह रहे थे सरकारी ओहदा सहाफ़त के लिए लेना गाली, अगर सरकारी ओहदा लेना तो फिर सहाफ़त ना करो। अब कुछ लोग सरकारी झूठे लेते हैं, वजारतें लेते हैं या अहम ओहदों पर फ़ायज़ लेते हैं, वो मौजे करते हैं 2-3 साल खूब टका के सहाफ़ियों का कत्ल करते हैं और फिर जाके दोबारा सहाफ़ियों का बुरका ओढ़ लेते हैं। इन बारे में आपकी क्या राय है? ना आप भी तो 85 से सहाफ़त में, आपने क्यों सरकारी ओहदा नहीं लिया? अच्छा भट्टी साहब, आपके कान में बात आ रही है, मेरी बात का जवाब। मेरे कान में तो बात आती रहती है भट्टी साहब। मैं ये कल एक TV प्रोग्राम में था और मैंने कहा कि ये जजों को गवर्नर बनाना, सेनेटर बनाना, सदर बनाना, इसका मतलब है कि वो अपने टेन्योर में आपको फ़ायदे पहुँचाते रहें और तुसी तो किसी को अपना बुखार नहीं देंगे।
आप तो अपने भतीजे को कोई चीज देने को तैयार नहीं है जो फट पड़ा है बकौल आपके। बिल्कुल, जो ठीक है। तो आप जब ये जो ब्यूरोक्रेट्स को आपने मिनिस्ट्रियां दे रखी हैं, एक केड़े नाबगैर रोजगार है गेसन के जिनके बगैर रियासत चल नहीं सकती। जो आपके काम करे और आपके उल्टे सीधे काम करे उनको आप ओहदे देते हैं और वो लेके फिर इंडिपेंडेंट साफी बन के आगे बैठ जाते हैं करके। जनाब मैं बताता हूँ, एक कह रहे होता है मेरे तो जाती बड़ी दोस्ती है फलां के साथ, मैं तो उस खानदान का ये हूँ, तो जाओ यार उनकी मुलाजमत करो, काम करो, साबित की जान छोड़ दो। दोस्ती है। जब सियासत से आए थे उस वक्त अपने असासे टोटल बताओ। हवाई चपला सन चलो। अच्छा, आपने भी कुछ लोगों के बारे में इंकशाफत की है, अब आप थोड़ा सा ना बड़ी साहब हम नाम नहीं लेते, हम नाम मैं भी नहीं लेता, असूल की बात करते हैं। कादी साहब खुदा के लिए हमारी गुजारिश है निगरान हुकूमत से सहाफ़ियों को साफत करने दे। ये जुल्म है कि मैं आपकी राय पर कदगन लगाऊं, पाबंदी लगाऊं, मैं आपसे इख्तलाफ करूं, ये मेरा हक है। लेकिन मैं आपकी ख्वाहिश के मुताबिक बोलूं ये मजबूर ना करूं। हम आपसे वो नालायक अदब से गुजारिश करते हैं, सिर्फ अदब से गुजारिश। आप मुझसे पूछ ही रहे हैं तो मुझे बड़ी मैं ह्यूमिलिटी और इनकसारी के साथ मैं ये कहता हूँ कि सहाफ़त के सफ़र में ऐसे वक्त भी हमारे ऊपर आए कि हम घर से तो गाड़ी पे आए थे और फिर हमें 33 नंबर वैगन में भी बैठना पड़ा, मगर ना कोई रिग्रेट था बल्कि खुशी है। ब्रेक है, ब्रेक के बाद हम हाज़िर होते हैं। बात करेंगे नून लीग जो है उसके अपने बड़े स्टॉल वार्ड्स इसहाक डार साहब पर क्यों बरस रहे हैं। अरे भाई ये क्या मामला है, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, यार हमें आसान फरामोश नहीं होना चाहिए। वो देखे ना, मिसाल वो मैं भी गालिब का शेर पढ़ रहा था, वो भी कहते हैं कि ये बेनंगो नाम है, ये जानता अगर तो लुटाता रहता ना घर को मैं। इसहाक डार साहब ने क्या नहीं किया आपके लिए। बिल्कुल, काजी फैमिली वाला मामला करने में पाकिस्तान को IMF का नहीं, मेरा मतलब है कि ब्लैक इकॉनमी यहाँ पे जिस तरह बिल्ट हुई, जिस तरह कल डॉक्टर क्या नाम है इकरामुल हक साहब कह रहे थे कि वो जो 92 का जो कानून था वो था कि बाहर से पैसे लाओ, उसको इस्तेमाल किया, यहाँ से बाहर भेजो, फिर उनको अंदर आके वाइट करो। क्या क्या खिदमत नहीं की उन्होंने। फिर दफ़ा 164 का बयान है जिसको हमारी तमाम कोर्टों ने कहा कुछ नहीं है, खामोश, और इस पर तुम बोल भी नहीं सकते। माशाल्लाह ये तो हमारी अजीम रवायात हैं ना। तो भट्टी साहब, आज मोहम्मद जुबैर साहब क्या कह रहे हैं भाई, हमारे पास शॉट है उनका या नहीं है, सुनाएं जी। जी कल महर बुहारी के प्रोग्राम में बोले। जी जरा देखते हैं। बड़ी सब यहाँ रुकिएगा, मुझे भी थोड़ी सी खबर याद आ गई है, ये इस पर हम बाद में आते हैं जो इन्होंने फरमाया उनके बारे में। जब चेयरमैन प्राइवेटाइजेशन कमीशन थे ये, तो एक हैवी इलेक्ट्रिकल कम्प्लेक्स जो है वो प्राइवेटाइज हो रहा था, तो हमने कहा अच्छा जी चलो ये भी गया। पता चला कि वो ऐसी कंपनी की तरफ जा रहा है जो 3 दिन पहले रजिस्टर हुई। खबर निकल आई, रोले पै गए। उस वक्त जुबैर साहब इंचार्ज थे उसके, यकीनन ये इनकी वजह से नहीं हुआ होगा, इनके नीचे किसी अफसर ने इस तरह की करने की कोशिश की होगी। तो हजूर जेड़ा कपो वही लाल है पंजाबी में कहते हैं। अब आ जाते हैं इस पे, भट्टी साहब ये सिला दे रहे हैं आप मुझे, मैं इतनी खिदमत करूं आपकी, आप मुझे मुंशी भी कहें और आखिर में मेरे साथ आपने ये करना है। साहब मौजूदा हालात में जब आप प्राइवेटाइजेशन दोबारा करने जा रहे हैं, उनका इंकशाफ आप छोटा समझ रहे हैं। उन्होंने इसहाक डार साहब के पर्चे उड़ा दिए। उन्होंने कहा 2-2.5 साल की मेहनत कंप्लीट हो चुकी थी, इसका होमवर्क पूरा हो चुका था, स्टील मिल PIA सब की, लेकिन इसहाक डार ने आके फोर्स किया खबरदार कि प्राइवेटाइजेशन नहीं होगी, और अब उसका अरबों रुपए और जुर्माना हो गया। इसहाक डार मुझे समझ नहीं आती है आइंस्टाइन क्या है। अब जब शहबाज शरीफ की हुकूमत आई, कैसा मेरी अर्ज सुन लेना, उस वक्त की आपको कौम ने कहा आइंस्टाइन आया, इन जहाज में चढ़े हैं, किसी सहाफियों ने कहा कि देखा वो डॉलर के पर उग गए हैं, आए तो डॉलर 335 पे चले। आप मुझे पहले एक सवाल, मैं आज आप पे इल्जाम लगाता हूं, मुझे एक सवाल का जवाब दें। आपने क्यों अपॉइंट किया था अपना इसहाक डार को? आपने किया था ना, ओए आपके थे। टेक दी रिस्पॉन्सिबिलिटी, साफत अपना सियासत से तायब होकर घर जाओ। हर बार जिनको आपकी पार्टी लेके आई आपके मुताबिक जिसने बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान किया, तो टेक दी रिस्पॉन्सिबिलिटी और कौम से माफी मांगो और जान छोड़ दो। काजी साहब देखें, थोड़ा सारा मलबा आपने इसहाक डार पे डाल देना है। नहीं, थोड़ा सा जरा तहम्मुल से काजी साहब देखें, वो गवर्नर सिंध रहे हैं जी, ये प्राइवेटाइजेशन के बाद उनको उधर भी जो अच्छी प्राइवेटाइजेशन करते कह रहे हैं कि 90% मामला तय हो चुके थे, यूनियन से भी मामला तय हो चुके थे, तमाम ऑब्जर्वर से भी मामला तय हो चुके थे, लेकिन इसहाक डार ने ऐन मौके पे कहा वो नहीं ऐ नहीं करना, और गालिबन
वो खुर्शीद शाह के बीच में भी रोल है। कल मैंने महर साहबा का पूरा प्रोग्राम देखा है। तो कादी साहब इस मौके पर इसहाक डार पे मोहम्मद जुबैर की तरफ अदम एतमाद करना या इंकशाफ करना है कि बाद क्या इसहाक डार से अब कोई उम्मीदें रह गई हैं आपको आके वो प्राइवेटाइजेशन बेहतर करेंगे? एक छोटी सी खबर और, एक फाइनेंस डिवीजन का मिनिस्ट्री का एक अफसर वो स्विट्ज़रलैंड चला जाता है, वो जाके एक मुआहदा साइन करता है डबल टैक्सेशन का, जिसकी बुनियाद पे हमें ये पता चल सकता था कि स्विट्ज़रलैंड में किस किस पाकिस्तानी के अकाउंट हैं। इसहाक डार साहब को पता लग गया, हाथ पैर खुल गए, ये क्या हुआ? ये फ़ौरन फ्लाई किया, फ्लाई करके इन्होंने जाके मुआहदा कैंसिल करवाया। ये इकराम उल हक साहब ने मुझे बताया था, और उसके बाद इतनी देर में लोगों ने अकाउंट अपने दाएं बाएं कर लिए। तो ये सारा साहब आप मैं मोहम्मद जुबैर साहब की बात को अहमियत दे रहा हूँ। नवाज शरीफ को देखना चाहिए, अगर नवे पठन दिन रात मेहनत करके शफाफ तरफ से जा रहा था, इसहाक डार ने किन ताकतों पर कहने पर या किस हिसाब किताब के बाद वो सारा प्रोसीजर जीरो कर दिया? मैं आप ये तो जुबैर साहब कह रहे हैं, कोई और कहता ना, हम कहते हैं चले खदशात हैं। वो प्राइवेटाइजेशन के चेयरमैन थे, साफ शफाफ उनके मुताबिक। तो क्या वजह होगी? मुझे समझ नहीं आती कि इसहाक डार को प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा ताकतवर है। नवाज शरीफ तो ऊपर थे। जो कुछ और भी कहा है उन्होंने, जो उनके इरादे थे जो पूरे नहीं हो सके, वो भी सुन लेते हैं। अच्छा, पहली बात तो मुझे ये बताएं कि 160 जो आपने किए, 170 तो उसमें से 130 बंद क्यों हो गए? 100 ऐसे थे, डॉक्टर कैसर बंगाली की फिगर कोट कर रहा हूं कि 100 बेचे तो 90% बंद हो गए। मैं तो ये केड़ा अमृत धारा था प्राइवेटाइजेशन? एक सबमिशन ये है, मेरी अर्ज सुन लेना। वो कह रहे हैं 3.5 साल में हमने दिन रात मेहनत की, 69 से 70 अदारे प्राइवेट करने थे। उसमें सरकार का पैसा लगा होगा ना, मीटिंगें, बाहर आना जाना, बिड लेना, मजाकरत करना, अरबों रुपए लगा दिए होंगे। और फिर एकदम आपने इसहाक डार साहब की ख्वाहिश पर उसे रिजेक्ट कर दिया कि ये सारा सिस्टम ख़त्म करो, बंद करो किताब। तो ये सरकारी माल को माले मुफ्त दिले में रहने वाली बात लग रही है साहब। अभी भी ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ और बिलियंस ऑफ डॉलर के असासे हैं पाकिस्तान स्टील मिल के, आज भी चलाई जा सकती है। और उसमें जो वहाँ पे वर्कर अभी तक मौजूद हैं, जिनका इंडिपेंडेंट स्टेक होल्डर्स में, जिसमें ममरेज़ खान साहब हैं, जो उन्होंने जाके कायमा कमेटी के सामने कहा है कि हमें दे दो, चला देते हैं, 100 अरब रुपया साल का प्रॉफिट देंगे। और सुने बटी साहब, इसको बंद करने से पहले जब जनरल क्या थे वो जनरल साहब इसके हेड, इसने 8 अरब का प्रॉफिट दिया था जब इन्होंने मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने इसकी गैस बंद कर दी थी। कादी साहब मेरी पहले बर्बाद कर दे हो तो फिर लुटना आ जाते हो। ऐसे मौके पर जब इलेक्शन होने के लिए थोड़ा सा टाइम रह गया सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, मोहम्मद जुबैर ऐसे इंकिशाफत क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल बारीक बीनी से सोचे। अपनी तरफ से वो दोबारा शेरवानी सोलवा चुकी है। तो मोहम्मद जुबैर जो नहायत नवाज शरीफ साहब के करीब थे, मोहतरमा मरियम नवाज साहब के करीब थे, उनका ये इंकशाफ करना कि 70 अदारों का काम 80-90% कंप्लीट हो चुका था, ये इसहाक डार को क्यों? इसहाक डार किसको पसंद नहीं है? मुझे काजी साहब इसके पीछे कोई बाकायदा एक खबर लग रही है, इस खबर के पीछे असल खबर है। बड़ी साहब, ये इनका जो फेलियर है, ये तो अब ऊपर तक जो हमारे अहम तरीन हल्के हैं वहाँ भी गया है। और बात यह है कि इकराम उल हक साहब कल हमारे शो में और हमारे एक और टीवी के प्रोग्राम में कह चुके हैं कि ही हैज़ नेवर बीन इकोनॉमिस्ट। एक प्राइवेट बैंकर हो सकते हैं, ये आपको बता सकते हैं कि टैक्स रिटर्न किमें फाइल करोगे तो ज़्यादा पैसे बचणगे। तो ये हो गया। वो शौकत अजीज़ था, वो भी एक प्राइवेट बैंकर है, जिसका काम ही ये होता है कि वो इनको बताता है कि कौन कौन से लूप होल्स इस्तेमाल करके आप टैक्स से बच सकते हैं। तो बेसिकली ये इनका प्रोफेशन है। कौन केड़ा मैक्रो इकोनॉमिक्स था, केड़ा केन्स गया, इज ही लॉर्ड केन्स, या ये कार्ल मार्क्स से गया, या ये एडम स्मिथ है? बंदा सुना कौन ने? काई साहब मियां ये तो सीरियल मनी लॉन्ड्रिंग और क्या है? काई साहब देखें, सिंपल बात, प्राइम मिनिस्टर साहब नवाज शरीफ 3 दफ़ा इन्हें फिनांस मिनिस्टर बना चुके हैं। अब जब उनकी हुकूमत गई तो प्राइम मिनिस्टर के जहाज पे लंदन गए, फिर वापस आए। इनका तो आइंस्टाइन यही है ना। आप माने ना माने, हिस्ट्री तो यही बताती है। मैं एक बड़ी अनपॉपुलर बात करने लगा। आप खुद कहते हैं हिस्ट्री झूठ नहीं बोलती। और मैंने ब्रेक पे जाना है और मैं एक बात कह रहा हूँ, और तुमसे तो SIFC बहुत अच्छी है, जिसने इस डॉलर को रोक के रखा हुआ है। उनको सारे मामलात अपने स्मगलिंग को रोका है, स्मगलिंग को रोका है। और वो उनको इन होना चाहिए IMF और वर्ल्ड बैंक, इसलिए उनके मुखालफत में मजमून SIFC के कि ये कहीं मुल्क को सीधे डगर पे ना डाल दें।
ये हमें जमहूरियत का जो आप चूरन ना बेचें, आपकी जमहूरियत ने इस मुल्क को दुनिया का सबसे मकरूज मुल्क बना दिया। SIFC है कि मुझे ये एक बॉडी है जिसमें जो है प्राइम मिनिस्टर साहब इसको चेयर करते हैं, आर्मी चीफ भी इसमें बैठते हैं और लोग भी बैठते हैं। और मेरे ख्याल में ये अगर इंटरवीन ना करती तो आप यहाँ $600 का ले रहे होते। ये हमें जमहूरियत का सबक देते हैं, हमारी मैशत ठीक करें। अगर हमारी मैशत ठीक नहीं है तो ये जमहूरियत का आमलेट नहीं बनता। जमहूरियत वो होती है जब लोगों को रोटी मिल रही हो, इलाज मिल रहा हो, मुल्क स्टेबल हो, वो जमहूरियत होती है। और बिल्कुल डिक्टेटरशिप के हम खिलाफ हैं, किसी मार्शल लॉ के किसी यार मगर जमहूरियत के खिलाफ है। लेकिन कादी साहब, जमहूरियत वोट चोरी से नहीं आता। जमहूरियत आपको आपका हक छीना नहीं जाता। जमहूरियत क्या है? 5 साल में आप आम शहरी को हक देते हैं अपनी मर्जी का इंतखाब करे अपने नुमाइंदे का। बज़ाहिर तो ये छीन रहे हैं, आप माफी चाहता हूँ। नहीं देखें, फिर फैक्ट्स वो जो आजकल पकड़ दकड़ हो रही है, कागज छीने जा रहे हैं, छापे, इसका मतलब है आप ठीक कह रहे हैं इसको। बिल्कुल इसको ठीक नहीं कह रहा। तो फिर जमहूरियत कैसे है? ये बहुत बड़ी गलती है। और ये इलेक्शन अगर इस तरह होता है तो ये जमहूरियत नहीं, ये मार्शल लॉ से भी एक बदतरीन वाकया होगा। अगर इस तरीके से इलेक्शन करवाए जाते हैं तो ये भट्टी साहब, हम असूल की बात करेंगे और सच की बात करेंगे। अब इस क्या 4 रोज़ा ज़िंदगी में हमने इस तरह की पर अभी कहीं ब्रेक का वक्त तो नहीं हो गया? मेरे ख्याल में ब्रेक का वक्त है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमने शहरों को और बिल्डिंग्स को कौमों का लिबास कहते हैं। तो बिल्डिंग्स को देख के पता चलती है किसी, जिस तरह इंसान का लिबास देख के उसकी औकात पता चलती है। हमने अपने इस लिबास का क्या असर किया और इसके अंदर क्या छुपा हुआ है, इस पे बात करेंगे। कराची में 1935 आतिशज़दियाँ 1 साल में हुई हैं। ये क्यों हो रहा है? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, अब वो जो मौज़ूआत हैं जो बड़े कंसर्न करते हैं, इस वक्त ख़ुद कराची बिल्डिंग अथॉरिटी के मुताबिक सिर्फ कराची में 550 ऐसी इमारतें हैं कि जिनमें रहना मौत को दावत देना है। अगर बाकी सिंध के डिस्ट्रिक्ट्स मिला लिए जाएं तो 650 इमारतें हैं। गोया 1200 बड़ी इमारतें ऐसी हैं कि जिनको ये एक पहलू है। उसके बाद भट्टी साहब, ये है ना हमारा दफ्तर है, अल्लाह ताला यहाँ खैर खैरियत रखे और हर जगह खैर खैरियत रखे। इसके एग्ज़िट हैं, इसके कुछ 3-4 एग्ज़िट हैं। इसकी हर जगह पे वो लगा हुआ है जिसे आप क्या कहते हैं, वो फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है। ये बिल्डिंग के बुनियादी असूल होते हैं। जब आप कब्ज़ा ग्रुपों से बनवाते हैं शहर और टाउन प्लानिंग आप कब्ज़ा ग्रुपों से करवाते हैं, हालत अपनी तारों की देखें, अपनी हालत देखें। और भट्टी साहब, मैंने एक आर्किटेक्ट को बहुत जवानी में जब मैं इंटरव्यू किया करता था जंग अखबार के लिए, तो मैंने एक आर्किटेक्ट से बात की, उसने बड़ी खूबसूरत बात की। उसने कहा जो इमारतें हैं वो किसी कौम का लिबास। कैसा? मेरी अर्ज सुने, ये कराची, अच्छा ये खबर फिक्र दे दूं, 1935 आगे लग चुकी हैं 1 साल में कराची में। अब बात करें, सब गुजारिश है कि रोशनियों का शहर था, पूरी दुनिया कराची आती थी, पाकिस्तान का दिल है आज भी। लेकिन ये माफ़ी चाहता हूँ, जो कब्जे माफिया ने नजायज नक्शे पास किए, जिन्होंने लूट मार किए, जिन्होंने गैर कानूनी इमारत प्लाजे बनाए, आप उनको क्यों नहीं पकड़ते? चाइना कटिंग नहीं, आप कह रहे हैं 550 सिर्फ कराची में है। हाँ। तो उन्हें क्या आप किसी और बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हो? खुदा ना खास्ता किसी और के बच्चे जाए। ये 1 हफ्ते में काजी साहब 7 जगह आग लगी है, 7 जगह। और एक बेचारे दुकानदार थोड़ा थोड़ा सामान ले जा रहे थे, डाकू लूट के ले गए। कैसे ये अगर बिलावल साहब वाकई आ गए तो कराची को, लाहौर को कराची बना देंगे। भट्टी साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, आप एक बात करते होते हैं ना, मैं आपको कोट करता हूं कि अगर ये उन्हीं स्कूलों में जाएं, उन्हीं अस्पतालों में जाएं जहां आम लोगों के बच्चे जाते हैं। अब एक बड़ी पुरानी फिक्र मुझे याद आ रही है, मैं दोबारा इसको ढूंढूंगा। अब कराची का जो डेमोग्राफी वो क्या है कि जो गरीब इलाके हैं उसके 1 हेक्टर में 5000 आदमी रहते हैं, और जो इनके इलाके हैं उस 1 हेक्टर में 80 बंदे रहते हैं। आप समझे ना, ये DHA है, ये आपका बैरिया टाउन है। ये तो यहाँ जाके लगता है हम यूरोप में घुस आए हैं माशाल्लाह, हालांकि ये गंदी हवा वहाँ भी पहुँच चुकी है इनके पास। मेरा एक आपसे सवाल है, उसके बाद मेरा एक आपसे सवाल है। 15 साल से कंटिन्यूटी है PTA की, पीपल्स पार्टी की हुकूमत की, जुल्फकार अली भुट्टो हुआ है। उधर आप पानी नहीं पीने का दे सके, आप उधर ट्रांसपोर्ट नहीं, 2 नंबर हाइड्रेंट्स हैं, आप उधर डकैती चोरी आम है, बत्ता हो रही आम है। आखिर ये किसकी जिम्मेदारी है? अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ देना और उन्हें उनका बुनियादी हक देना। क्या किस तरफ जा रहे हैं काई साहब? इसके नताइज होंगे क्या?
भट्टी साहब, उधर आप कह रहे हैं एक एक एरिया में इतने रहते हैं, बिलावल हाउस के इर्द गिर्द कोई 50। अच्छा भट्टी साहब एक खबर दे दूं आपको, अभी भी मुझे बताया गया है कि सबसे सेफ सीट थी लियारी की, पीपल्स पार्टी की। इस दफ़ा पीपल्स पार्टी का कोई उम्मीदवार वहाँ से उन्होंने प्लेस नहीं किया, कोई बड़ा रहनुमा नहीं पेश किया। चले वो तो सियासत है ना। मुझे बताएं, ये बार बार प्लादों में आग लगती है, कभी पानी नहीं होती, कभी फायर ब्रिगेड अपडेट नहीं होते, वो कहते हैं हमने बहुत तरक्की की है। आखिर ये इंसानी जानों की कैसा इतने बेवकूफ पहले कर दिया आपने। यार मैंने आपको तस्वीरें भेजी थी वो शेख अख्तर हुसैन साहब की, इन्होंने जाली दवाओं की बात की। कैसा इंसानी जानों को बेवकूफ क्यों किया? ऐसे दरिंदों के हवाले आपने कर रखा था। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, खुदा का खौफ करो। और ये दवाइयों की दुकान है या सजाए मौत बांटी जाती है वहां पे। एक आदमी जितने अरसे वहां पे इंचार्ज रहा, आज उसको हथकड़ियां लगी। और मैं सलाम करता हूं काकड़ साहब, हमने हर प्राइम मिनिस्टर को कहा, किसी ने बात नहीं मानी। और तुम तो लोगों में इलाज के नाम पे मौत बांटते रहे। भाई साहब आपको भी खबर दे दूं मैं, आवाम की खबर, आप तो बड़े आदमी ना, इकोनॉमिस्ट है। बिजली आती नहीं है, 4.5 रुपए बिजली की कीमत में मुतवक्का इजाफा किया जा रहा है, और सुना है आगे बिजली भी नहीं है। ये आम शहरियों से इस कदर जुल्म और सितम करने वाले, बिलावल हाउस में रहने वाले, जमान पार्क में रहने, माल्टोन वाले, क्या गरीब का दुख दर्द समझ सकते हैं कि उनके बुनियादी भट्टी साहब यहाँ पे मैं सबको एक समझता हूँ। मैं इसमें जो इवन जो PTI का जो मंशूर है, क्या कहाँ लिखा हुआ है कि जनाब आप जो है क्यों नहीं उन्होंने रिफॉर्म्स की थी? अगर ऊपर क्यों नहीं टैक्स लगाया? इनडायरेक्ट टैक्सेशन क्यों होती रही? जहाँ तक PTI का मैं देखे, PTI ने ना एहतसाब सही किया ना रिफॉर्म्स की। आप छोड़ देते, अगर आपको नहीं करने दे रहे थे तो आप पोजीशन में जाके बैठते। मानना चाहिए कि मैं 3.5 साल उस्मान बुज़दार जैसा आदमी बैठा के पंजाब को बेड़ा गर्क किया, रिफॉर्म्स नहीं कर सके उनके लोगों ने, और एहतसाब भी शफाफ नहीं था उस दौर में। मुझे इस बात कहने में बरमला 1% में कोई शक नहीं है। लेकिन काजी साहब, आखिर आम शहरियों को जिस तरह की आप माफी चाहता हूँ इलेक्शन कराते हैं ना, और जमहूरियत बनाते हैं, उससे बेहतर है कराओ। आप इलेक्शन ना कराओ, सीधा शेरवानी पाओ, सीधा हलफ चुकाओ। हमें बड़ा बुखार था। अच्छा कैसा, मेरी बात से आप ये करें कि उस पे 70-80 अरब रुपए लग रहे हैं, तो बेहतर ये है कि इलेक्शन पे अगर उस पे अवाम ने वोट नहीं डालना तो इलेक्शन ना कराओ, सीधा ही उन्होंने जाके हलफ चुकाओ, जिन्होंने भी चुकाना है। निगरान हुकूमत काकड़ साहब भी तो कर रहे हैं, 5 साल ये कर ले। मैं बताऊं भट्टी साहब, बहुत गहरा एहसास जागज़ी हो चुका है बुलंद तरीन मकामात रियासत पर, और वो ये है कि हजूर ये प्रोडक्ट किसी तरीके से बिकती नज़र नहीं आती। अब मैं इसका क्या करूं, या आप इसका क्या करेंगे? साहब हमने जीना मरना इधर है ना, यहाँ तो मेरी और आपकी लंदन में प्रॉपर्टी हो, दुबई में हो, अमेरिका में हो, हमने तो पाकिस्तान की आवाम की बात करनी है ना भाई। इन्हें ना हक दो, साफ पानी दो, तालीम दो, सेहत दो, इंसाफ दो। आपने इंसाफ तक नायाब कर दिया यार। जिसका घर चाहते हो जाके लूट लेते हो, छापे मारते हो, वहाँ से सामान उठा लेते हो, कोई कानून नहीं, कोई आइन नहीं। एतजाज ऐसा ठीक कहते हैं, इस वक्त पाकिस्तान की सरजमीन बेआइन और बेकानून है। खुदा के लिए लोगों को इंसाफ दो, ये जालमाना इक़दाम बंद करो, जिसको भी हुकूमत देनी है दे दो। इस पे तो कोई दो आरा नहीं हो सकती। लेकिन बात ये भट्टी साहब, मैं कल हमारा है ना शो भट्टी साहब जी, कल तो इंशाअल्लाह ज़िद शर्त ज़िंदगी, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि वियतनाम कहाँ खड़ा है आज। मैं कल गया, एक बड़ा होता है ना ब्लड प्रेशर का, तो मैंने कहा यार बेस्ट आला है, कहाँ का बना हुआ है? वो जर्मनी का बना हुआ नहीं था, वो यूरोप का बना हुआ नहीं था, वो वियतनाम का बना हुआ था। उसने कहा ये डबल डिजिट है, पता नहीं कितने हज़ार था। ये मतलब वो एग्जैक्ट नहीं होते, लेकिन ये प्रोडक्ट्स वो बना रहा है। अब वो इलेक्ट्रिक व्हीकल में जा रहा है और पूरी दुनिया में कम्पीट कर रहा है। ये है मामला। इसलिए मेरे ख्याल में जमहूरियत को भी हमने गलत समझा है, और असल जमहूरियत से हम दूर जा रहे हैं। जमहूरियत माशी होती है, उसके साथ सियासी भी होनी चाहिए, मगर दुकानदारी जमहूरियत नहीं होती, हट्टीबाजी जमहूरियत नहीं होती। और जो है हमें असल जमहूरियत की तरफ जाना है, और इंशाल्लाह जाएंगे। इस उम्मीद के साथ प्रोग्राम को क्लोज़ करते हैं। कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।